कुछ लोग ऐसे हैं कि रोज दिन में 2 बार पूजा करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 बार पूजा करते हैं। तो इतने तरह के धार्मिक लोग, इतनी तरह की धार्मिक सोचें, इतनी तरह की संस्कृतियां, इतनी तरह की परंपराएं एक संविधान के नीचे पिछले 100 साल से, मैं कहूंगा हजारों साल से जीती चली आ रही है और कभी कोई वैमनस नहीं, कभी कोई भेदभाव नहीं। आजादी की लड़ाई लड़ी हमने, मिलकर लड़ी, धर्म के आधार पर लड़ी, भाईचारे के आधार पर लड़ी और हम जीते। अभी बीते दिनों कोरोना आया, हम सब ने मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी। जब किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला ने ये नहीं देखा कि उसको कि वो हिंदू है या मुसलमान। जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड देने वाला ये नहीं पूछता कि ये हिंदू है या मुसलमान। अभी दूर न जाइए, भंडारा लगता है मंगल को, हर साल बड़े मंगल को। आप बताओ, जब भंडारा लगाते हो तो सामने वाले ने कहे पूछते हो कि पूरी तुमको तब देंगे जब तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? नहीं पूछते हो। इतने अच्छे काम करते हैं। मोहर्रम में सबीर लगती है, कोई चला जाए, सरदार जी बैठे हैं, 2-2 सरदार जी बैठे हैं, लंगर चलता है आपके यहाँ, कोई चला जाए, कभी धर्म नहीं पूछते। कोई चला जाए, 2 रात फ्री रह सकता है, कोई चला जाए, दवा के पैसे मिल जाते हैं, कोई चला जाए, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जो धार्मिक लोग हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि धर्म गलत चीज नहीं है। धर्म बहुत अच्छे हैं, धर्म इंसान को इंसान बनाने के लिए आए। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पे हत्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हैं? और हम इतने अच्छे लोग होने के बावजूद उनके साथ भीड़ में कसाई बन जाते हैं। याद करिए आजादी का वक्त, आज से 40 साल पहले जाइए, अपनी अपनी धार्मिक उसूल थे, अपनी अपनी मान्यताएं थी, अपनी अपनी संस्कृति थी, अपने अपने नियम थे। हम एक थाली में खाना नहीं खाते थे सर्वे जी। आपके यहाँ प्याज नहीं खाई जाती थी, लहसुन नहीं खाया जाता था, मुसलमान गोश्त खाता था, लोग थाली में नहीं खाते थे। लेकिन जब ईद और बकरीद आती थी, होली का त्योहार आता था, दिवाली का त्योहार आता था, तो हम सब दिल से गले मिलते थे। हमारे दिल में कोई बैर नहीं था, दिल में कोई नफरत नहीं थी। आज हम सब एक थाली में खाते हैं, कभी पॉलिटिकल फायदे के लिए, कभी सोशल फायदे के लिए, लेकिन दिल में नफरत। अकेले मिले तो सर्वेश भाई भाई, भीड़ में मिले तो दोनों कसाई कसाई। ये कौन सी सियासत है? ये मुल्क को क्या हो गया है? कौन लोग तबाह करना चाहते हैं मुल्क को? तो हमको आज अपने बीच समाज के उन दरिंदों को पहचानना होगा और धर्म का क्या असली मकसद है, धर्म का क्या असली स्वरूप है बताना होगा। मैंने जहां तक पढ़ा है, मैं अक्सर बाइबल पर भी बोलने जाता हूं, मोसेस परमार मेरे भाई पीछे बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि तमाम मैंने क्रिश्चियंस भाइयों के सेमिनार में हिस्सा लिया है। मैं अपने हिंदू भाइयों के सेमिनार्स को भी जाता हूं, मैं सिख भाइयों के भी जाता हूं। मैंने बहुत अध्ययन किया धर्मों का। धर्मों का निचोड़ सिर्फ एक है, त्याग, तपस्या और बलिदान। सारे धर्म इसी पे आधारित है। भगवान राम को उठा के देख लो, गुरु नानक को उठा के देख लो, मोहम्मद साहब को उठा के देख लो, या किसी को देख लो, ईसा मसीह को देख लो। किसी एक आदमी का जीवन या किसी आदमी की एक ऐसी शैली या एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जो इंसानियत के खिलाफ हो। सब ये कहते हैं कि हत्या पाप है, सब ये कहते हैं कि गलत काम नहीं करना चाहिए, सब ये कहते हैं भूखे को खाना देना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि भूखे का धर्म देख दो। मोहम्मद साहब ने कहा पड़ोसी को देखो, पड़ोसी का धर्म नहीं पूछा। ईसा मसीह ने अगर किसी बीमार को छुआ तो ये नहीं पूछा कि धर्म देख के कि तुम कौन सा धर्म को तब तुम्हें सही करेगा। अल्लाह ताला ने कुव्वत दी थी, जिसका हाथ पकड़ते थे उसका मर्ज दूर हो जाता था, बीमारी दूर हो जाती थी। ये गॉड गिफ्टेड था ईसा मसीह के पास। गुरु नानक का किस्सा ये है, एक बार लोगों ने उनसे कहा, गुरु नानक जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप चलिए नमाज पढ़िए आप। उनको लोग मस्जिद में ले गए, नमाज शुरू हुई, गुरु नानक खड़े हुए साथ में, लेकिन बीच से नमाज छोड़ के चले आए। लोगों ने पूछा भाई ऐसे क्या बात हो गई कि आप नमाज बीच से छोड़ के चले आए? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूं जो सोच रहे हैं काबुल के घोड़ों की ओर खड़े अल्लाह के सामने।
तो आज ऐसे ही धार्मिक लोग हो गए मेरे भाई, नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोजा तो रख रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन बगल में छुरी रखे हुए हैं। समाज का ह्रास हुआ है, समाज कमजोर हुआ है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये चंद लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। ये परेशान जरूर करेंगे, और परेशान ये इसलिए करते हैं कि शायद इसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमको लेनी होगी। इसलिए लेनी होगी कि हम 5 साल इंतजार करते हैं इस आस में कि शायद अपनी 5 साल बाद जब मौका मिलेगा तो एक ऐसी गवर्नमेंट लेकर आएंगे जो हमारे उत्थान के लिए काम करेगी, नौकरी के लिए काम करेगी, डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मोहब्बत के लिए काम करेगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे भाई, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में जब हम पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो वहां पर बूथ पर पहुंचते पहुंचते हम इंसान न रहेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और क्षेत्रवादी, धर्मवादी और कौन कौन से वादी और कौन कौन से खादी हो जाते हैं। तो गलती हमारी है। आज पॉलिटिकल लोग अगर देखा जाए तो उनकी गलती नहीं है, वो भी हमारे समाज से, हमारे बीच से। उनको लगा कि सबसे आसान रास्ता तो यह है कि अंग्रेजों की पॉलिसी अपना 2 भाइयों को लड़ा दो, धर्म के आधार पर इलेक्शन जीत दो। तो गलती तो हम करते हैं। जब अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे, अच्छे मुद्दों पर नहीं चुनेंगे, तो समाज का ह्रास होगा। समाज की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो आगे आएंगी। समाज की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं समाज को तोड़ने का काम करेंगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और दुनिया के तमाम मुल्क ये चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो, लोकतंत्र खत्म हो। भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो दुनिया में जो भारत की मार्केट है इसको खत्म करना चाहते हैं। साजिश ये है, मजबूरी ये है कि उस साजिश का हिस्सा हम बन जाते हैं, शिकार हम बन जाते हैं। बशर साहब जैसे लोग बैठे हैं जो पूरे समाज को जगा देते हैं, उनकी बात हम थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, तालियां बजा देते हैं। सर्वेश अस्थाना साहब थोड़ी देर के लिए जगाते हैं, ताली बज जाते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर हम उसी खराब दुनिया में खो जाते हैं। हम अपने अंदर इनके आदर्शों को क्यों नहीं उतारते, हम अपने अंदर इनकी अच्छी बातों को क्यों नहीं उतारते। तो दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ तशरीफ फरमा है और हमको लगता है कि प्रोग्राम बहुत ताकीद से शुरू हुआ है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आज इस सेमिनार के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से, कि जो इस देश की ऑटोनोमस बॉडियां हैं, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, इस पर बहुत विश्वास करते हैं लोग, अंधा विश्वास करते हैं। जब ये ऑटोनोमस बॉडियां कहीं ना कहीं अपने काम में थोड़ी सी पार्शियलिटी, थोड़ी सी बेईमानी करती है, तो समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि समाज को संभालने का काम आपका है। तो मैं जो ऑटोनोमस बॉडियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो इकबाल खो गया है समाज के अंदर, आपको जो विश्वास कम हो रहा है, उस इकबाल और विश्वास को दोबारा जमाइए, क्योंकि आपसे समाज बनेगा, आप समाज को बना सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। खुदा हाफिज़।